और वो माल दिखाता है और माल इतना सस्ता होता है कि लोग आराम से लेने के लिए तैयार एडवांस भेज देते हैं कि आपका कोई ऐसा करे वैसा करे। गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहिए कि अगर कोई विदेश से आपको बहुत सस्ता माल ऑफर कर रहा है तो प्लीज़, वो एक स्कैम हो सकता है। कि हम लोग बिना सीखे, वो फ्रॉड नहीं है, वो आपकी मूर्खता है और आप उसे पैसा भेज रहे हैं। आप अपने पड़ोसी को नहीं बता रहे हैं, दोस्त को नहीं बता रहे हैं, इसको बता दिया तो ये भी कर लेगा। और कोई झपट्टा मार लेता है तो मैं ये कहूँगा कि वो झपट्टा मारने वाले की गलती नहीं है, आप जो गिन रहे हो उसकी गलती है। आप जितना भी आपने सोचा है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पाऊंगा। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। हमारे बीच है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर देखिए, आज हमने आपको स्पेशली इस मंच पे इसलिए बुलाया है क्योंकि लोगों के साथ बहुत तगड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है और नई नई टेक्निक से हो रहा है। सबसे पहले मैं एक फ्रॉड की गिनती बताना चाहूँगा, चाहे वो एल्युमिनियम में हो, चाहे वो कॉपर में हो, चाहे ब्रास में। सप्लायर उनको मिल जाता है सर, कहाँ से? सोशल मीडिया से। और वो माल दिखाता है और माल इतना सस्ता होता है कि लोग आराम से लेने के लिए तैयार एडवांस भेज देते हैं। तो वो फ्रॉड कैसा है, एक बार उसका पूरा एग्जांपल बताइए सर। बहुत ही अच्छा राहुल जी। आपने देखा जाए तो जैसे आजकल फ़ोन पर मैसेज आ रहा है कि आपका कोई ऐसा करे वैसा करे। गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहिए कि अगर कोई विदेश से आपको बहुत सस्ता माल ऑफर कर रहा है तो प्लीज़, वो एक स्कैम हो सकता है, वो एक ठगी हो सकती है और उसे साइबर मीडिया को बताएं। लेकिन वो नहीं कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ तक कि बैंक के पास वो जाता है, मुझे पैसा भेजना है, बैंक वाला उससे एक बार भी नहीं पूछता उस भोले भाले व्यक्ति से कि क्या तुमने उसे चेक किया आज तक कि वो सही जगह पैसा भेज रहे हो। तो सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है कि हम लोग बिना सीखे, वो फ्रॉड नहीं है, वो आपकी मूर्खता है। जब आप एक आदमी को बिना जाने बिना देखे उसको $10,000 $50,000 भेज रहे हैं लालच में आके कि वो एक ऐसा प्राइस दे रहा है जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, और आप उसे पैसा भेज रहे हैं, आप अपने पड़ोसी को नहीं बता रहे हैं, दोस्त को नहीं बता रहे हैं, इसको बता दिया तो ये भी कर लेगा, वाइफ को नहीं बता रहे हैं कि मैं इसको सरप्राइज दूंगा। और इस तरह से जो हमारी नेचर है बिना सीखे काम करने की, उसी से ये फ्रॉड होता है। अगर कोई आदमी बाजार में खड़े होके ऐसे गड्डियों को गिन रहा है और कोई झपट्टा मार लेता है तो मैं ये कहूँगा कि वो झपट्टा मारने वाले की गलती नहीं है, आप जो गिन रहे हो उसकी गलती है। तो फ्रॉड तो होंगे, अगर आप मूर्खता से भरे हुए हैं तो फ्रॉड होंगे, और अगर आप समझदारी से कर रहे हैं तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ। तो आपने जो फ्रॉड की बात कही राहुल जी, तो मैं ये कहूँगा सीख कर करिए, समझ कर करिए। इतना काम हो रहा है वर्ल्ड में, स्क्रैप इज वन ऑफ द मेन आइटम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। तो आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। आप जितना भी आपने सोचा है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पाऊंगा, आज बड़े बड़े अडानी जैसे लोग इस काम को कर रहे हैं, मेटल स्क्रैप के काम को कर रहे हैं। और अनिल अग्रवाल हैं, आरसी मित्तल हैं, मैं कितने नाम लूँ, स्वराज पॉल हैं, ये सब लोग, ओपी मित्तल जी, नवीन मित्तल जी, नवीन जिंदल, सॉरी, ये सब स्क्रैप के काम से आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड उन लोगों के साथ हो रहा है जो बिना सीखे करना चाहते हैं। बट अब सर बात आती है इंपोर्ट की, तो हमने बात करी, अब बात आती है एक्सपोर्ट की कि हम एक्सपोर्ट में हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम वो बेचना चाह रहे हैं, वहाँ का जो बायर है वो भी सेट हो गया, सब कुछ हो गया, और हमने अकाउंट नंबर दिया और हमारे अकाउंट से पैसा गायब हो गया। उसका क्या सिचुएशन है वो बताइए, और कितने परसेंटेज उसका रोल आता है एक्सपोर्ट बिजनेस पे? देखिए, आप, बहुत आसान हो गया राहुल जी। हम जैसे ही बैठते हैं फ़ोन पे बात शुरू कर देते हैं और उसके, वो कहता है मैंने पैसा मंगाना है या भेजना है, तो अकाउंट नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और उन्हें पता है अकाउंट्स को कैसे हैक किया जाता है। तो ये सावधानियां, आप ऐसे बच्चे की तरह, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। बस बात हुई, आपको पता भी नहीं है कैसे क्या करना है, आपने वहाँ से उसकी कोई इंक्वायरी नहीं मंगाई, उसकी कोई डिटेल नहीं मंगाई और सीधा अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया उसको। तो इस तरह से फ्रॉड होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप सीख के करेंगे तो इतना एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, लाखों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है, लाखों करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है। वो सब जगह बेईमानी नहीं है, लेकिन अगर आप बिना सीखे करते हैं तो नेचुरली बेईमानी होना आपके साथ स्वाभाविक है।
और सबसे बड़ी बात, आप अपना बायर और सेलर सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, ऐसी साइट्स पे ढूंढते हैं जो बहुत जर्नल साइट्स हैं, जहाँ कोई भी बैठकर अपने आप को बायर या सेलर उसमें दिखा सकता है। तो ऐसे जब आप करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होना स्वाभाविक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एल्युमिनियम में जैसे आपने बताया फ्रॉड होता है, अब बात आती है यूबीसी कैन में। यूबीसी कैन में मैं जानता हूं 4 से 5 तरह का फ्रॉड होता है, बट पहला मैं आपसे जानना चाहूंगा यूबीसी कैन में पहला फ्रॉड कैसे होता है? सबसे पहला फ्रॉड होता है प्राइस का। जो प्राइस है ही नहीं वो आपको दी जाती है, जिससे आप तुरंत उसकी तरफ दौड़ने लग जाएं और उसको एडवांस भेज दें। ये पहला फ्रॉड है। और सर दूसरा फ्रॉड? दूसरा फ्रॉड यही है कि वो एक बार पैसा आ जाता है, फिर उसके बाद दोबारा तिबारा चौबारा आप अपने पहले $10,000 को बचाने के लिए और $50,000 दे देते। और सर अगर देखिए 5 फ्रॉड की बात करेंगे, तीसरा फ्रॉड ये है कि वो वहां से आपने उसको पैसा भेज दिया, वहां से माल चला और चलते ही फिर उसने पैसा मांगा, फिर आपने पैसा भेज दिया, क्योंकि वो बीएल दे रहा है आपको, दिखा रहा है बीएल, तो आपने फिर उसको पैसा भेज दिया। ठीक है। और सर चौथा फ्रॉड? चौथा वो यहाँ आएगा और वो जो वहां से उसने, अगर वो सही आदमी भी है और उसने बेल बनाकर भेजा, तो उसने उसके अंदर यूबीसी एल्युमिनियम होना चाहिए 100%। एल्युमिनियम की जगह बीच में लोहा घुसा दिया, लोहे के पीसेस डाल दिए, तो वो बेकार हो गया। यानी आप पैसा दे रहे हो एल्युमिनियम का, सर लोहा तो फिर भी पैसों का आता है, पत्थर डाल देते हैं। नेचुरली। बहुत अच्छी बात कही आपने। और सर 5वां फ्रॉड मैं बताना चाहूंगा, क्या मैं बता सकता हूं? हाँ आप बताइए। 5 मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप उसको एक्सप्लेन करना। बताइए। देखिए क्या होता है, यूबीसी कैंस जो होती हैं सर, जो कि मैंने देखा भी है, मैं जब गया था आपके साथ बाहर तो मैंने देखा भी था। तो यूबीसी कैंस होती है, उसके अंदर सीक्रेट डली होती है, उसके अंदर जो यूबीसी कैन को खोलने वाला होता है वो स्टील का होता है, वो डला होता है, मिट्टी भरी होती है यूबीसी कैंस में, वो दबी होती है। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड ही है क्या सर? नहीं, ये मूर्खतापूर्ण फ्रॉड है। आप ऐसे आदमी से बाई कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, जिसकी गुडविल आपको पता नहीं है, लोडिंग के टाइम आपका आदमी वहां अवेलेबल नहीं है, तो मूर्खता को फ्रॉड कैसे कह देंगे आप? फ्रॉड है, लेकिन ये आपकी महान मूर्खता है। आप एक ऐसे काम को, वो कहते हैं गांव में एक कहावत है कि बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। तो इसलिए आपको प्रॉपर एक ऐसे आदमी का सपोर्ट लेना चाहिए जो इस काम को ऑलरेडी करता हो। अच्छा एक चीज और सर, किसी अगर नए बंदे को इंपोर्ट करना हो तो उसका क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो आपसे जुड़ जाए और जुड़ के वो डायरेक्ट अपनी एक शिपमेंट तो कम से कम करे? जुड़ेगा तो फिर उसको कोई फ्रॉड नहीं होगा, वो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ता रहेगा। जुड़ना ही सबसे मुश्किल है, और जुड़ने के लिए उसको हमारी वीडियोस देखनी चाहिए और अपना जो भी उसका तरीका है ड्यू डिलिजेंस का वो करे। और आप फ्री सेशन भी करते हैं? ऑफिस में फ्री सेशन हम लोग देते हैं, तो उसमें बहुत से लोग आते हैं जो टेस्टिमोनियल, जो पुराने लोग भी नए लोग भी होते हैं, तो उससे उसको विश्वास होगा। और नहीं तो अब ऑफिस में आके बात करें, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सर कहाँ पर है आपका ऑफिस? वैसे दिल्ली तो में भी है। 3-4 ऑफिस हैं आपके। देखिए इंडिया में केवल दिल्ली में है। ओके। और तो यहाँ आकर बात करें, ऑफिस से टाइम लेकर आए और बात करें। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, अगली वीडियो मिलते हैं आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंस दिखाया। आपने सर, मैं तो आपका बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप 75 की एज में भी इतने चार्ज्ड हैं। और देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी भी अब 75 के होने वाले हैं। बिल्कुल। उतना तो मैं भी मेहनत नहीं करता हूँ जितनी वो करते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है। थैंक यू सर, आप आए इस फील्ड में, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी।